हाँ जी बच्चों, तो भैया अब नया चैप्टर चालू हो रहा है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने लॉग वगैरह अच्छे से कर लिया था, उसका भी यूज़ आएगा। उससे पहले इनइक्वलिटी समझी हुई थी, वो भी यूज़ होंगी। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो पुराना चैप्टर आगे वाले चैप्टर में यूज़ होता हुआ बढ़ेगा, कुछ ना कुछ। कई बार नहीं भी होगा, कम यूज़ होगा, लेकिन कई बार होगा भी। तो क्वाड्रेटिक जो ये चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आज से चालू करना है। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि क्वाड्रेटिक का वेटेज क्या है। क्वाड्रेटिक आपके स्कूल के एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन जेई मेन के लिए ये दो तरीके से काम करता है। दो तरीका मतलब, एक तो जो डायरेक्ट सवाल इसका पूछ लिया जाता है, ये जो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है ये फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर से डायरेक्ट सवाल आए, लेकिन दूसरे तरीके से जो पूछा जाता है वो ज़रूर मिलेगा। मतलब क्या? दूसरा तरीका ये कि भैया पूरे पेपर में, पूरे जेई मेन के पेपर में ज़रूर कहीं ना कहीं कम से कम एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी इस चैप्टर में बातें पढ़ेंगे वो यूज़ हो रही होंगी। या तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ की एनालिसिस कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक की, या फिर हम डायरेक्ट एप्लीकेशन, रूट के नेचर या कुछ और चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। तो ये वाला चैप्टर को हम ज़्यादा अगर अच्छे से समझें तो ये कह सकते हैं कि ये मोर और लेस हमें दूसरे चैप्टर के सपोर्टिव हैंड की तरह यूज़ करना ज़्यादा है, ऐसा समझ लें। सीधे सीधे सवाल भी बनते हैं लेकिन कुछ कम बनते हैं, लेकिन दूसरे, जैसे हमने लॉग पढ़ा या हमने इनइक्वालिटी पढ़ी, तो अभी इनइक्वालिटी जो पढ़ी ना, वो डायरेक्ट कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा उसका, लेकिन हाँ वो दूसरे चैप्टर में यूज़ होगा। वैसे ही कुछ ये भी है, लेकिन इसके अकेले खुद के सवाल भी बनते हैं, लेकिन कुछ अलग चैप्टर से यूज़ करके भी बनते हैं। मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज़ किया फिर जाकर सवाल बना, इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो भैया अब चैप्टर को चालू करते हैं। देखें भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जरा समझें। अगर मैंने कहा लेट fx which is an x raised to the power n plus an minus 1 x raised to the power n minus 2 n minus 1 up to, एक एक कम करते गए, a1x plus a0। मैंने एक इस तरीके से लिख दिया और मैंने कहा कि बेटा जी यही है आपका पॉलिनोमियल। fx is a polynomial if an not equal to 0 and n belongs to whole number, और साथ में it has डिग्री n। डिग्री n क्या? ये पॉलिनोमियल होता है अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं है और बाकी जो पावर आ रही हैं वो सारी की सारी कोई होल नंबर के फॉर्म में आ रही हैं, तो हम कह देंगे कि ये आपका पॉलिनोमियल है। और जो सबसे बड़ी वाली पावर अवेलेबल होगी उसको डिग्री बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल की डिग्री है। और यहीं से निकल के आ जाता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है भैया? हम कहें जिसकी डिग्री हम 2 कर दें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यानी ax² प्लस bx प्लस c, ये जो मैंने बनाया है इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन एक वर्ड यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर का नाम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जब भी कभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इक्वेशन बना दूं, मतलब इक्वल टू 0 कर दूं,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। दोनों में अंतर समझ लो, अगर वो इक्वल टू है, जिस भी चीज में इक्वलिटी आ जाएगी, कोई इक्वेशन इन्वॉल्व हो गई, यानी वो इक्वेशन बन चुकी है। यहां पर ये इक्वेशन नहीं बनी हुई है, यहां पर इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए ये जो लिखा है फिलहाल कहा जाएगा ये आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक और छोटी बात जो आप पुराने बहुत सालों से जानते आ रहे हैं कि भैया n डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसके n रूट्स होते हैं, इसके n रूट्स होंगे, भले वो रियल हो या फिर इमेजिनरी हो। यानी अगर मैं इसके रूट देखूंगा तो इसके लिए भी मैं यही कहूंगा कि इसके 2 रूट्स होंगे, भले वो रियल हो या फिर इमेजिनरी हो। तो हमें पता चल गया भैया ये क्वाड्रेटिक जो एक पॉलिनोमियल हमने ये n डिग्री का जो पॉलिनोमियल लिखा था उसी से हमने क्वाड्रेटिक बना लिया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ और नहीं, वो इस तरीके के फॉर्म में है। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन मैंने आपको बोली नहीं, जैसे यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं बोला, वैसे यहाँ पर भी तो नहीं बोलना था, ये मैंने लिखना छोड़ दिया था। लिख लेने साथ में कि भैया लीडिंग कोफिशिएंट 0 यहां भी नहीं हो सकता, लीडिंग क्यों, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तो तकलीफ क्या है, अरे अगर ये 0 हो गया तो ये सेकंड डिग्री नहीं बचा, फिर ये वाले को देखेंगे कि ये 0 है कि नहीं, अगर ये नॉन 0 है तो फिर लीनियर रह गया। मतलब अगर मैंने कह दिया कि इक्वेशन केवल इतनी लिखी थी ax प्लस बी, तो ये बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर कुछ भी नहीं रह गया तो वो कांस्टेंट हो गया या 0 पॉलिनोमियल, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जबकि x भी चला जाएगा तो डिग्री 0 हो गई, सबसे बड़ी पावर 0 कहलाएगी। तो ये तो बेसिक सेंस है कि क्या हमने डेफिनेशन क्या बोली। अभी हम यहाँ पर कुछ और बातों को भी इसके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक के मैं 2 रूट बोल रहा हूँ और 2 रूट का मतलब ये हुआ कि x की 2 वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन कई बार दुर्घटना ऐसी हो जाती है कि 2 से ज़्यादा रूट इसको सेटिस्फाई कर जाते हैं। देखो ज़रा ऐसा कैसे होता है, जाओ भैया थोड़ा सा खाली करो, देखना ज़रा साफ तो हो गया। अभी आइडेंटिटी जो मैं बोल रहा था कि भैया 1 से ज़्यादा हो जाएंगे, वो क्या है, वो आइडेंटिटी है। क्या ज़रा समझो आइडेंटिटी क्या है। आपने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए ले रहे हैं भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। हम कह रहे हैं भैया इसको हम यूज़ करते हैं वर्ड की तरह आइडेंटिटी की। ये आइडेंटिटी है ए और बी में, 2 अननोन पैरामीटर पे ये आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी उस चीज़ को कहते हैं जिसमें कि जिस भी पैरामीटर के लिए बना रहे हैं उसकी कोई भी रियल वैल्यूज रख दो, सबके लिए सेटिस्फाई कर जाए, हर एक के लिए सेटिस्फाई कर जाए। यानी अब ये वाली बात को समझ के मैं क्वाड्रेटिक के लिए आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा हूं। जरा समझो, अगर मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यहां पर कहा कि ये आइडेंटिटी x में है, if it is an identity in x, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि x की कितनी भी सारी रियल वैल्यूज यहां पर रख दो ये सेटिस्फाई करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके 2 रूट होंगे। 2 रूट का मतलब केवल 2 ही वैल्यू है जो इसमें मैं रख सकता हूं, 2 से ज्यादा वैल्यू तो मैं रख ही नहीं सकता। अब 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकता हूं और अभी कह रहा हूं सारे रियल नंबर, मतलब 2 से ज्यादा 3 4 5 इनफाइनाइट रियल नंबर यहां पर रख सकते हैं। ऐसा केवल एक ही बार एक ही तरीके से हो सकता है। कैसे, जरा देखो, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। +2 होल स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर प्लस, मैं एक इक्वेशन लिख दूं इस तरीके से। मैं क्या कह रहा हूं, क्या ये x पे कोई क्वाड्रेटिक लिखी है, हाँ लिखी है, इधर उधर कर लो और ध्यान से देखो तो x की सारी रियल नंबर के लिए होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कहूंगा ये एक आइडेंटिटी है। अब अगर इसको एक तरफ लाओगे तो होगा क्या, एक तरफ जैसे ही लाए वैसे ही एक्स स्क्वायर क्या कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स कैंसिल हो गया और कांस्टेंट भी चला गया, 0 आ गया। मतलब क्या हुआ, अगर ये आइडेंटिटी बननी है तो फिर
एक ही कंडीशन है जो आपको दिमाग में रखनी है कि ए, बी और सी हर एक 0 हो जाए। जैसे ही कोफिशिएंट 0 हो गए तो अब कितनी भी वैल्यू x की चूज कर लो, यहां पर रखो, बार बार बराबर 0 आ जाएगा। इसलिए अगर कोई पॉलिनोमियल आइडेंटिटी बन रहा है तो पहले वो अपनी पॉलिनोमियल की पहचान खो रहा है। दूसरी चीज, उसके सारे कोफिशिएंट बराबर 0 हो जाने चाहिए, और जब सारे कोफिशिएंट बराबर 0 हो गए तो फिर हम कह देंगे ऐसे पॉलिनोमियल के रूट्स उसकी डिग्री से ज्यादा हो गए, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं बच पाया। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको जरा थोड़ा सा सवालों के जरिए भी समझेंगे। जरा देखना, ये जो बात मैंने बोली है ये आपको समझनी चाहिए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, क्या, a-1 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 1 x, और एक ले लिया a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बराबर 0। फाइंड a if it is an identity in x। बताओ जरा, अगर ये x पे आइडेंटिटी है तो फटाफट बताया जाए कि भैया जी इसमें a की क्या वैल्यू है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा आइडेंटिटी की पहचान 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, डिग्री से ज्यादा रूट हो जाएं। अब यहां पर आपसे आइडेंटिटी बोला है तो डिग्री से ज्यादा रूट तो होंगे ही होंगे, और सारे के सारे कोफिशिएंट बराबर 0 हो जाए। मतलब मैंने इसको 0 किया, a-1 इज इक्वल टू 0, फिर इसको भी 0 किया, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर इसको भी 0 किया, और इन तीनों को सॉल्व कर लिया। यहां से a की वैल्यू आ गई 1, यहां से a की वैल्यू आ गई 1, यहां से a की वैल्यू आ गई 1 और 2। तो फिर हमसे पूछा गया था a की वैल्यू बताओ, क्या क्या वैल्यू आई। क्या कहोगे, a की वैल्यू 1 और 2 आई? क्यों भैया, a की वैल्यू 1 2 बोलोगे क्या? ऐसी गलती मत कर देना। हम कह रहे हैं कि आइडेंटिटी बन रही है तो भैया हमें वो चाहिए जो तीनों को साइमल्टेनियसली 0 बना दे। एक 0 हो रहा है, दूसरा 0 नहीं हो रहा है तो बात नहीं बनेगी। अगर a की वैल्यू 2 रख दी तो ये तो 0 हो गया, ये 0 नहीं हुआ, ये भी 0 नहीं हुआ, इसलिए कहेंगे a हमारा जो एक्सेप्टेबल है वो केवल और केवल 1 होगा। मेरे ख्याल से दिमाग में ये बात गई होगी आपके कि आइडेंटिटी क्या होगी। अगर पॉलिनोमियल आइडेंटिटी की बात करें तो वो क्या चीज़ होती है। एक और सवाल लेंगे और अच्छे से बात को समझेंगे। लाओ भाई देखना जरा, एक सवाल लिया मैंने, सवाल कुछ वैसा ही है, बस मैंने लिख दिया हैज़ मोर देन 2 रूट्स देन फाइंड a। अब जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी लिखा जाए, मैंने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी और मैं कह रहा हूँ कि इसके मोर देन 2 रूट हैं, इसका मतलब क्या हुआ। अगर मैंने 3 रूट भी दिखा दिया तो मैं ये कहूँगा भैया ये तो 3 नहीं इनफाइनाइट रूट होल्ड कराएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी आइडेंटिटी की कंडीशन होल्ड कर रहा होगा। डिग्री से ज़्यादा रूट तो तभी हो सकते हैं जब वो आइडेंटिटी बन जाए। ये सिंपल सा फंडा है जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि डिग्री से ज़्यादा रूट मतलब वो आइडेंटिटी। तो अब अगर ये आइडेंटिटी है तो सारे कोफिशिएंट बराबर 0, सारे कोफिशिएंट बराबर 0, सबको कर दो बराबर 0। यहां पर आया, इसको 0 करोगे तो a की वैल्यू 1 और 2 साफ साफ दिख रही है, आप देख लो भाई। यहां पर a की वैल्यू 1 और 4 और यहां पर a की वैल्यू 0 और 1। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया a तो हम वही लेंगे जो हर एक कोफिशिएंट को 0 बना दे, और हर एक कोफिशिएंट को 0 बनाने वाला a कौन सा है, a इज इक्वल टू 1। यहां पर भी आया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो जी, ठीक बात। अब यहीं पर इसी सवाल में मैं एक दूसरी बात पूछ लूं कि बताओ क्या ये a पे आइडेंटिटी है। अभी तो मैं आइडेंटिटी की बात x के लिए कर रहा था कि x के 2 से ज्यादा रूट हैं। अगर ये a पे आइडेंटिटी है तो x की वैल्यू बताओ, क्या a पे ये आइडेंटिटी बन पाएगी, पहला सवाल। अगर बन पाएगी तो फिर x की वैल्यू बताओ। अब a पे आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, a के लिए क्वाड्रेटिक कलेक्ट करें। देखना जरा ध्यान से, a के लिए क्वाड्रेटिक कैसे कलेक्ट करेंगे। a ये है, a स्क्वायर यहां पर भी है, a स्क्वायर यहां पर भी है। मैंने क्या किया, a स्क्वायर को कलेक्ट कर लिया। यहां से कितना आया, x स्क्वायर, यहां से कितना आया माइनस का x, उधर से कितना आया -1।
फिर ए को कलेक्ट कर लो, ए ये है, यहां पर आ रहा था और यहां पे भी आ रहा था। कॉमन लेने के बाद -3x² पहले वाले से, यहां पर +5x, यहां पर +1 और कांस्टेंट के नाम पे 2x² -4x करके बचेगा। अब जरा इतना लिखोगे तो अपने आप मैंने a पे क्वाड्रेटिक बना दी, जैसे x पे बनी थी वैसे a पे बना दी। अब एक ही क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बनाने के लिए हर एक को बराबर 0 कर दो, हर एक को बराबर साइमल्टेनियसली 0 हो पाएगा क्या? देख लो क्या सब, ये तो इरेशनल रूट दे रहा है। मैं तो इसको देख लेता हूं, x की वैल्यू इसकी क्या आ रही है? 0 और 2, चेक करो भाई। और यहां पर 0 2 आ रही है क्या? नहीं आ रही। यहां पर आ रही क्या? नहीं आ रही, कुछ और आ रही है। मतलब समझ में आ गया सिंपल सी बात कि हमें कोई भी x ऐसा नहीं मिलेगा जो तीनों को साइमल्टेनियसली 0 बना दे। इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है भैया, नहीं है। कोई x ऐसा मिलता जो तीनों को एक साथ 0 बनाता, तभी कहते कि हाँ आइडेंटिटी है। अभी कहेंगे नहीं भैया ये आइडेंटिटी तो नहीं है। बात समझ में आ गई? एक और एग्जाम्पल लेंगे, लो भैया एक और देखना जरा। एक सवाल, एक बड़ी सी इक्वेशन लिख दी, इस बार तो खतरनाक वाली लग रही है, और कहा है प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी है। अच्छा जी, तो आइडेंटिटी प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ? कोफिशिएंट निकालें और वो सब बराबर हो साइमल्टेनियसली। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, इनको फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे 2 डिग्री, यहाँ पर भी 2 डिग्री 2 डिग्री, सब 2 डिग्री आएगा। लेकिन अगर मैंने ये गलती कर दी, क्या ये अगर मैंने गलती कर दी कि इसके क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करी फिर उनके कोफिशिएंट निकाले, तो मैं तो झूल जाऊंगा और सवाल को भूल जाऊंगा। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। इसका जुगाड़ ही कुछ और है। क्या जुगाड़ है जरा देखना। मैं अगर इतना साइक्लिक ऑर्डर में जा रहा है, इतना सिमेट्रिक फॉर्म में है, अगर आप x की जगह बेटा जी रख दो a, तो देखना ये 0, ये तो 0 हो गया। यहां पर a रखते ही ऊपर नीचे कैंसिल 1 आ गया भैया, और थर्ड वाले में 0 हो गया, बराबर इक्वेशन होल्ड कर गया। x की कोई वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रही है, मतलब हम कहेंगे इसका ये एक रूट है, ये इसका एक रूट बन गया। बोलो जी, रूट बन गया क्या? बहुत अच्छी बात। फिर मैंने कहा x की जगह b रख दो, x की जगह b रखा, b रखो, ये भी 0, पहला 0, ये भी 0, और तीसरा वाला 1 बराबर 1, ये होल्ड कर गया, b होल्ड कर रहा है, मतलब ये भी इसका क्या हो गया? एक रूट हो गया। सिमेट्रिकली x की जगह c रख दो। जैसे ही c रखा, पहला वाला 1, बाकी दोनों 0 और बराबर 1, ये भी एक रूट आ गया। लो भाई, ये तो गजब हो गया। क्या गजब हो गया? 3 रूट आ गए। डिग्री कितनी आ रही थी? 2 डिग्री 2 रूट 3, बड़ी नाइंसाफी है। क्या कहोगे अब? कहोगे ये कि डिग्री से ज्यादा रूट अगर आए, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं, ये आइडेंटिटी बन गया है। और यही हमें दिखाना था। मतलब केवल ABC नहीं, और भी कोई भी रियल नंबर रख दोगे वो भी सेटिस्फाई करेगा इसको। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। तो ये तो शुरुआती बात थी कि डेफिनेशन क्या, क्वाड्रेटिक क्या और आइडेंटिटी क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं कि इनके रूट्स, क्वाड्रेटिक के रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या, और उससे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, क्या वैरायटी निकल के आती है। देखो जाकर जरा अगले वाले पार्ट में।